हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष मदेसी, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। हम पिछली क्लास में देखे थे फंक्शन। हम वो क्या पढ़े थे फंक्शन के बारे में। कोई मैपिंग दिया हो एरो डायग्राम, तो हम उसे कैसे चेक करते हैं। तो हमने क्या देखा था, हम यही देखे थे डोमेन के जो एलिमेंट हों उनका क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज। हर एलिमेंट के जो है उनका यूनिक इमेज होना चाहिए और सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। और एक मेथड और हमने क्या देखा था, जब डायग्राम दिया हो मतलब ग्राफ दिया हो तो हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन है कि नहीं। वहाँ पर हम क्या पढ़े थे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट मतलब एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते थे। वर्टिकल लाइन का मतलब एक लाइन ड्रा करते थे पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर जो लाइन ग्राफ को एक ही बार इंटरसेक्ट करती थी तो हम क्या कहते थे, वो ग्राफ फंक्शन है। अगर दो बार इंटरसेक्ट करती थी तो कहते थे फंक्शन नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा वही था। ऐसा दो बार इंटरसेक्ट करने फंक्शन क्यों नहीं कहते थे, क्योंकि वहाँ पर एक्स की जो वैल्यू थी, एक एक्स की वैल्यू के लिए दो वाई की वैल्यू आ रही थी। मतलब एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ रहा था, इसलिए हम क्या कहते थे, वो फंक्शन नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कुछ हम कैसे डोमेन कैलकुलेट करते हैं कुछ फंक्शन के। और हम जानते हैं कि अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग तरीके से डोमेन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम जनरल कुछ चीज़ों के लिए पढ़ेंगे जो हम जैसे रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, ऐसे फंक्शन का हम डोमेन कैलकुलेट कर सके। तो चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये कह रहा है डोमेन होता क्या। पहला, डोमेन वाई एफ एक्स सेट ऑफ ऑल रियल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। कह रहा है डोमेन होता क्या है। डोमेन एक्स की वो सारी रियल वैल्यू हैं जो जिसके लिए एफ एक्स क्या है, डिफाइंड है। मतलब एफ एक्स की रियल वैल्यू आती है, वही क्या कहलाता है, डोमेन। डोमेन का मतलब कोई भी फंक्शन दिया है जो वेरिएबल है, उसकी वो सारी वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है, मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आता है, वो क्या कहते हैं, वो डोमेन होता है। और हम कैसे, ये हमारा जनरल मेथड है। वैसे हम अलग अलग फंक्शन के लिए, जैसे अलजेब्रिक मतलब डोमेन मॉडुलस के लिए और लॉगरिथमिक के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए अलग अलग तरीके से फंक्शन का अलग अलग तरीके से डोमेन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम कुछ जनरल चीज़ें यहाँ देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब क्या है। पहला है हमारा, द एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट आई स्क्वायर रूट फोर्थ रूट ETC शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे हम क्या जानते हैं, इवन रूट के अंदर जो रहेगा, जैसे मतलब यहाँ पर क्या है, यक्स है, तो हम जानते हैं रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस नहीं लिख सकते। अगर हम माइनस लिख देते हैं तो क्या हमारा रियल नंबर नहीं होता। तो इसके अंदर जो वैल्यू रहेगी, अगर हम उसका डोमेन कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा ग्रेटर देन 0। तो हम अगर इसका पूछें डोमेन यहाँ पर क्या है, तो हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर इसके अंदर जो भी वैल्यू रहेगी, मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से बड़ा, मतलब 0 से इनफाइनाइट तक इसका डोमेन हो जाएगा। ऐसे क्या रहा है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है। कह रहा है जैसे मान लो आप यहाँ 1/x लिख दिए, तो ये कब डिफाइंड होगा। हम डोमेन तो वही कह रहे हैं ना, एक्स के ऑल रियल वैल्यू के लिए जहाँ एफ एक्स डिफाइंड हो, वही तो डोमेन है ना। अब मान लो इसे 1/x है, आप डिनोमिनेटर 0 कर दिए, मतलब x 0 कर दिए, तो 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जबकि ये डिफाइंड नहीं होगा, हमें क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट डिफाइंड होना चाहिए। मतलब अगर किसी भी ऐसे रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो हमारे डोमेन में नहीं आएगा, हम उसे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन सारे रियल नंबर आ जाएंगे एक्सेप्ट 0 के। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, r-0। मतलब 0 को छोड़ के सारी वैल्यू देख लो आप यहाँ पर रखोगे तो डिफाइंड वैल्यू होगी, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी तो क्या आ जाएगा, वो हमारा डिफाइंड होगा। लेकिन एक्सेप्ट 0 पे क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। चलो ये दो। और कह रहा है कि दो फंक्शन, इफ डोमेन y = f(x), y = gx और d1 d2। कह रहा है दो फंक्शन हो f(x) और gx जिनके डोमेन क्या हो, d1 d2 रिस्पेक्टिवली, देन द डोमेन ऑफ f(x) + gx। दो फंक्शन है f(x) gx जिनके डोमेन क्या है, d1 d2। और हमें कैलकुलेट कह रहा था डोमेन f(x) + gx का क्या हो जाएगा, और f(x) + gx, f(x) - gx, f(x) × gx का डोमेन क्या हो जाएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। मतलब किसी दो फंक्शन का डोमेन हमें d1 d2 पता है, तो उनके एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उनका डोमेन क्या आ जाएगा, उन दोनों डोमेन का कॉमन पार्ट है। जो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन तो होता है, इन दोनों डोमेन में जो कॉमन पार्ट हो जाएगा वही हमारा उस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। जैसे अभी हम कहें यहाँ पर एक हमारा फंक्शन है x-2, ये हमारा f1 है, और f2 क्या है हमारा, 1/x - 3।
तो हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर इसका डोमेन क्या है, पहले नियम के हिसाब से क्या एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए x माइनस इसके अंदर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब ये क्या कह रहा है x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होना चाहिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। इसके हिसाब से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और इसका क्या है f2 का डोमेन क्या हो जाएगा, x क्या होना चाहिए r माइनस 3 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 3 पे 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। केवल 3 को हम इस पे ही चेक करेंगे किस पे 0 हो रहा है, तो किस पे 0 हो रहा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 0 हो रहा, तो हम यही क्या करेंगे घटा देंगे, r माइनस 3 हो जाएगा। तो ये f1 है f2 है। अगर हमें f1 प्लस f2 का डोमेन निकालना हो, f1 प्लस f2 का क्या हो जाएगा, f1 का डोमेन हमें क्या पता है 0 से 2 तक, मतलब 0 2 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, 2 से सारी बड़ी वैल्यू, तो मतलब मान लो हमारा 0 यहाँ होगा 1 2 3 4, ये क्या होगा 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगी सारी वैल्यू। और इसका डोमेन क्या आ रहा है r माइनस 3, इसका क्या आ रहा है सारा रियल नंबर आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है 3 नहीं आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा। तो हमें लेना क्या है, देखो हमें क्या ये सारी वैल्यू है, मतलब ये सारी वैल्यू है, बस यहाँ नहीं है और इधर है, ये इसका डोमेन है। और इसका डोमेन क्या है 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से बड़ी वैल्यू मतलब यहाँ से यहाँ। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो यही तो कॉमन मिल रहा है ना, हमें इतना ही पार्ट जल्दी कॉमन मिल रहा है, लेकिन उसमें भी क्या लेना, हमें 3 नहीं लेना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है इंटरसेक्शन लेना है ना। देखो हमें इसका डोमेन पता हो गया, इसका डोमेन पता हो गया, तो f1 प्लस f2 इसका डोमेन के लिए हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन पार्ट हो दोनों में। तो इसमें कॉमन क्या, देखो 2 से इनफाइनाइट तक कॉमन है, लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 to इनफाइनाइट। लेकिन इसमें क्या, इसमें 3 भी आ गया, तो हम क्या करेंगे 3 को घटा देंगे, कैसे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा डोमेन हो जाएगा किसका f1 प्लस f2 का। और कह रहा है डोमेन ऑफ ऐसे रेशनल फंक्शन दिया हो fx अपन gx, तो इसका क्या हो जाएगा, अगर gx का डोमेन d1 है या fx का gx का डोमेन क्या है, तुम दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे और घटा देंगे क्या, जिसपे gx क्या हो रहा होगा 0 हो रहा होगा। यही हमारा क्या है डोमेन निकालने का तरीका। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है, और हम कुछ और क्वेश्चन भी देख लेंगे। तो चलो पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। हमें डोमेन भी बताना है, रेंज भी बताना है, तो हम इसे डोमेन इसका निकाल लेते हैं। तो क्या है, ये अंडर रूट में है नहीं है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है नहीं है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये हर नंबर के लिए डिफाइंड होगा। आप देख लो यहाँ पर कुछ भी रख लो, माइनस प्लस कुछ भी, ये क्या डिफाइंड होगा ना, ऐसा कोई नंबर है जिस पे डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा रियल नंबर, डोमेन क्या आ जाएगा r हो जाएगा। अब आती है बात रेंज की। रेंज क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, जितनी वैल्यू शिफ्ट करता है, मिनिमम इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। हम देख रहे हैं ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ये निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये मॉडुलस है, मॉडुलस में आप जो भी रखोगे वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों, एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ते हैं ना हम इसे। अब मॉडुलस में लिखोगे -3 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा तो -3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा। ये मतलब कभी ऐसा हो सकता है निगेटिव ना दे, यस कब हो सकता है, जब x 0 हो जाए। ये 0 होगा तो निगेटिव 0 कुछ होता नहीं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यही ना, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो रेंज क्या हो सकता है, अब मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू आप इनफाइनाइट रख दो तो क्या आ जाएगा -इनफाइनाइट। इसका रेंज क्या आ जाएगा -इनफाइनाइट से 0 क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि 0 हम जा सकते हैं, 0 रख दो 0 मिल जाएगा, लेकिन -इनफाइनाइट तो हम जा नहीं सकते, इसलिए इधर ओपन इंटरवल होगा। तो इसका डोमेन क्या हो गया रियल नंबर, इसका रेंज क्या हो गया -इनफाइनाइट से 0। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस ए वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 - x² √9 - x²। अभी हम पहले क्या पढ़े हैं, अभी हम यहाँ पर क्या पढ़े थे, डोमेन एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अगर हम डोमेन निकालना है तो जो इवन रूट के अंदर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ इवन रूट के अंदर क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। तो क्या होगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ क्या 9 माइनस अंडर रूट इवन, जो इवन रूट के अंडर एक्सप्रेशन है क्या होगा, 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। तो हमने लिख दिया 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी मतलब 3 माइनस एक्स, ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ क्या जाएगा 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं यहाँ दो वैल्यू आ रही है, एक एक्स इक्वल टू 3 आ रहा है, एक्स इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है। तो हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -3। अब हम चेक करेंगे हमारे पास, अब देखो टोटल रियल नंबर की जो लाइन थी कितने सेक्शन में बट गई है, 3 सेक्शन में, 1 2 3। अब हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट लेना, वही तो डोमेन होगा हमारा। क्यों, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होगा वही डोमेन होगा हमारा। तो हम चेक कर लेते हैं कौन होगा, कब होगा डोमेन। देखो -3 से छोटी वैल्यू ले लोगे आप, तो -3 से छोटी वैल्यू क्या, -4 मान लो। -4 आप रखोगे तो क्या, देखो 3 माइनस -4 ये क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 4 -3 -4 ये क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 7 इंटू -1 क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब इधर माइनस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ 0 रख लो के देख लो, क्योंकि 3 और -3 और 3 के बीच में, सॉरी -3 इस साइड होगा, 3 इधर होगा। तो आप इधर क्या रखोगे, -3 से छोटी वैल्यू रख रहे हो ना, -4 रख रहे हो, तो मतलब इस साइड क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। क्यों, -4 रखोगे तो देखो क्या आ जाएगा, 3 ये माइनस पहले से -4, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। ये 7 हो गया, ये 3 + -4 ये क्या हो गया, ये -1 हो गया। 7 इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस साइड हमारा माइनस हो गया। -3 और 3 के बीच में कौन नंबर आएगा, एक 0 भी आएगा ना, -3 और 3 के बीच में ही तो 0 आता है। तो 0 रख के कैलकुलेट कर लो, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, 3 3 जा 9 मतलब पॉजिटिव आ रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर निगेटिव हो जाएगा। 3 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो भी निगेटिव आ जाएगा। 4 रख लो, 3 - 4 -1, 3 + 4 7 इधर निगेटिव आ जाएगा। हमें लेना क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कहाँ से कहाँ तक पॉजिटिव आ रहा है, -3 से 3 तक। इसका डोमेन क्या आ जाएगा, -3 से 3 क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हम क्या करेंगे, जो इवन रूट के अंदर एक्सप्रेशन होगा उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, उसके बाद उसे फैक्टराइज करेंगे। हमें जितने पॉइंट आएंगे वो एक नंबर लाइन पे हम लिख लेंगे, जैसे हम नंबर लाइन लिखते थे, जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इधर निगेटिव वाला, इधर पॉजिटिव वाला, यहाँ मान लो 0 कहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नंबर लाइन पे लिख दिए। और उसके बाद हमारी नंबर लाइन होगी, जितने फैक्टर होंगे उतने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कितने फैक्टर हो रहे थे, 2, तो कितने, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2 3। अब हम चेक कर लेना है किस साइड वाला निगेटिव है, किस साइड वाला पॉजिटिव। तो -3 से छोटी वैल्यू लिए, -4 तो निगेटिव आ गया, -3 और 3 के बीच में लिए तो पॉजिटिव आ गया, -3 से बड़ी वैल्यू ले लिए तो भी निगेटिव आ गया। तो हमें कौन सा लेना था, पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या आ रहा है, -3 से 3, तो डोमेन क्या हो गया हमारा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ -3 to 3, मतलब x कहाँ से कहाँ से हो सकता है, -3 से 3 तक। अब हमें देखो निकालना क्या है, इसका रेंज। रेंज का मतलब एक बार मिनिमम वैल्यू निकाल लो, एक बार मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। रेंज हम कैसे निकालेंगे, देखो √ओवर क्या लिखा है, √9 - x²। तो देखो यहाँ क्या है, √9 - x² कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x कुछ भी रखोगे उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, हमेशा पॉजिटिव। मतलब हम क्या है, यहाँ 9 - x अगर कोई भी वैल्यू हो गया तो 9 में से कुछ घटने वाला है, मतलब यहाँ पर हम 0 रखने तो क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा। 0 के अलावा कोई वैल्यू रखोगे तो इसमें 9 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, तो छोटी वैल्यू हो जाएगी। लेकिन अगर 0 रख दोगे तो 9 - समथिंग 0 क्या आ जाएगा, √9 आ जाएगा। √9 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर x की जगह 3 रख दो या -3 रख दो, क्या आ जाएगा, 9 - 9 क्या आ जाएगा, 0। √0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से 3 तक। इसका डोमेन कहाँ से, -3 से 3 तक। रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 3 तक।
इसमें तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं। हमने क्या किया, पहले हमने जो फार्मूला पढ़ा है, क्या जो इवन रूट के अंदर होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो हमने उसे 0 रख लिया, उसे फैक्टराइज कर दिया, उसके बाद जो भी फैक्टर आए नंबर लाइन पे लिख लिया। उसके बाद हम चेक किए किस साइड नंबर लाइन के किस साइड पॉजिटिव है किस साइड निगेटिव। हम देख रहे हैं इसे ग्रेटर देन 0 लेना था, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी थी, तो हमें जो पॉजिटिव वाला पार्ट आया वो हम लिख लिए, उसका वो क्या हो गया, डोमेन। अब हम गिवन डोमेन में चेक करेंगे कौन किस नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। तो किस नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी, 0 पे, 0 पे। किस नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी, 0 पे, वो क्या आ रही थी, 3। किस नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू आ रही थी, -3 पे और 3 पे, तो क्या आ रही थी वो, 0। तो हमारा रेंज क्या आ गया, 0 से 3। ये हमारा आंसर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं डोमेन पे। एक हम रेशनल का पढ़े हैं, रेशनल वाला भी देख लेते हैं। जैसे हमारा मान लो ये अपान 4x + 3 अपान 3x - 6 2x - 2। मान लो हमारा फंक्शन दिया है f(x), हमें इसका क्या करना है, डोमेन कैलकुलेट करना है। हम डोमेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा किस फॉर्म में है, f(x अपान gx के फॉर्म में है, क्यों, वही तो है ना हमारा f(x अपान gx के फॉर्म में। तो अभी हम क्या पढ़े हैं, अगर कोई फंक्शन रेशनल फंक्शन हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लो एक बार फिर। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो f(x अपान gx है, d1 इंटरसेक्शन d2 कर दे रहे थे, क्यों, तो ये कर देते हैं हम क्या, लेकिन क्या दिया है, gx का 0 नहीं होना चाहिए, जिसपे gx 0 ना हो। तो चलो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका डोमेन देखो 4x + 3 न्यूमरेटर का f(x), यहाँ हमारा क्या है f(x), यहाँ f(x) दे रखा है, तो इसे gx मान लो, इसे hx मान लो, ये क्या आ जाएगा, इसे hx मान लो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए, ये hx हो जाएगा, ये हमारा gx हो जाएगा। तो हमें इसका निकालना क्या है, इन दोनों का डोमेन निकाल के इंटरसेक्शन लेना है। तो चलो ले लेते हैं। तो hx क्या हो जाएगा हमारा, hx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x + 3। ये देखो किसी वैल्यू के लिए ऐसा है जो डिफाइंड नहीं है, कुछ भी रख दो यार, -1 0 3 4 5 कुछ भी रख दो, तो क्या हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ h क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। अब हमें क्या, gx का डोमेन निकालना है, gx का डोमेन निकालना है, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3x - 6 x - 2। हमें क्या चेक करना, हमें ये चेक करना कि किस पे 0 हो जा रहा है, यही तो चेक करना है। इसे 1 कर लो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, 3x - 6 x - 1 क्या हो जाएगा, हमें चेक करना है कब पे 0 हो रहा है। तो चलो इसे हम 0 कर देते हैं, यही तो हमें चेक करना है किस किस नंबर पे 0 हो रहा है। तो चलो वैसे इसका, तो हम क्या चेक करेंगे, कब 0 हो सकता है, या फिर ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए। तो चलो हम पहले इसे 0 कर लेते हैं। 3x - 6 = 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 6/2, 6/3, तो क्या आ जाएगा 2। और क्या आ जाएगा, x - 1 = 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 1। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यू, कौन, 1 और 2। अब हमें चेक करना है किसके दोनों पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो देखो हमें क्या करना था, हमें दोनों का डोमेन निकालना था, इसका डोमेन भी r है, तो इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन लेना है, r इंटरसेक्शन r क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f(x), डोमेन ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, r इंटरसेक्शन r माइनस ये क्या, gx जिस पे 0 हो रहा है, gx जिस पे 0 हो रहा है, यही तो करना था हमें, यही तो करना था ना। इन दोनों को जो ऊपर नीचे उनका इंटरसेक्शन लेना और gx जिस पे 0 हो वो सब्ट्रैक्ट कर देना था। तो क्या कर देंगे, r इंटरसेक्शन r क्या हो जाएगा, किसी सेट का उसी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो कौन सा सेट, हमें फिर वही सेट मिल जाता है। तो क्या हो जाएगा, r माइनस ये किस पे 0 हो रहा है, क्या 1 पे 0 हो रहा है, ये 2 पे हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये फंक्शन, इस फंक्शन का ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अब आपको ऐसे फंक्शन में मुझे नहीं लगता कि डोमेन कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। कैसे, जो अंडर रूट में होंगे या फिर इवन रूट में होंगे, न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे, ऐसे फंक्शन में आप डोमेन कैलकुलेट कर लोगे। बाकी फंक्शन के लिए हम जैसे फंक्शन पढ़ेंगे, हम देखेंगे वो ये आता है क्लास 12 में, हम वहाँ पर देखेंगे कैसे लॉग का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का और फंक्शन का कैसे
डोमेन कैलकुलेट करते हैं, हम तब देखेंगे। आज के लिए हम डोमेन बस इतना ही रखते हैं। अब हम अगली टॉपिक की तरफ जाते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ डोमेन कैलकुलेट करने में। इजी ऐसे फंक्शन हो, अंडर रूट हो, रेशनल फंक्शन हो, यहाँ पर तो नहीं दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अब जो आगे अलग अलग फंक्शन के लिए हम अलग अलग तरीके से करते हैं। यहाँ तक कि मैं बस इतना ही है, और हम अगली क्लास में देखेंगे, हम 12th में देखेंगे कि हम कैसे और फंक्शन का, लॉगरिथमिक का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, कैसे हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं। अभी हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, फंक्शन। हम कुछ टाइप के फंक्शन देख लेते हैं, तो चलो देखते हैं। ये हमारा पहला है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल में कई तरह के फंक्शन आते हैं। पहले पोलिनोमियल होता क्या है? पोलिनोमियल एक कुछ इस तरीके से लिखा होता है, या R to R, मतलब डोमेन भी इसका रियल नंबर होता है, रेंज भी रियल नंबर होता है। डिफाइंड ऐसे होता है A0, A1, A2, AN। ये क्या A1, A2, A3, AN क्या होना चाहिए? एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। A1, A2 क्या होना चाहिए? A0, A1, A2 एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए? 1, 2, 3, 4 अप टू n। n क्या है? एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर यही तो होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। रियल नंबर क्या हो सकता है? माइनस, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो भी आता है सब रियल नंबर में आता है। तो ये ऐसे एक्सप्रेशन क्या कराते हैं, ऐसे फंक्शन, ऐसे ये क्या कहते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन में कई कैटेगरी है। जैसे हमारा पहला है कांस्टेंट फंक्शन। ये फंक्शन फ्रॉम F to R to R, यहाँ डोमेन यहाँ पर ऐसे एरो इधर है बीच में, क्या जाएगा? R to R डिफाइंड है f(x = c), मतलब कोई कांस्टेंट, इसे हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है, x की वैल्यू चेंज होने से y में कोई चेंज नहीं आता। जैसे यहाँ पर देख लो, ये हमारा c है, तो हम क्या देख रहे हैं? x = 0 पे भी c है, 2 पे भी c है, 4 पे c है, 6 पे c है, 8 पे c है, -2 पे भी c है, -4 पे c है, -6 पे c है, -8 पे भी c है। क्या जाएगा? ये हर जगह c रहेगा, मतलब जो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, -2, -3, -4, कुछ भी। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोमेन और रेंज की। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन हम देख रहे हैं ये सारे x की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज का वही ना जो आउटपुट आता है, इसमें आउटपुट क्या आ रहा है? आउटपुट तो हमेशा c आ रहा है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। वही जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा? वो इसका रेंज हो जाएगा। यहाँ पर तो दिक्कत है नहीं इसके कांस्टेंट फंक्शन के लिए। कांस्टेंट फंक्शन ऐसी होती है, यहाँ पर कभी कभी ये पूछ लेता है कि देखो पॉलिनोमियल फंक्शन में हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन में डिग्री पूछते हैं, तो जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर रहता है उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगी? मान लो कांस्टेंट फंक्शन f(x = हमारा क्या है? c। तो c यहाँ पर कोई वेरिएबल है नहीं, लेकिन इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, cx⁴, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री इसकी 0 हो जाएगी। कांस्टेंट फंक्शन की डिग्री क्या हो जाएगी? 0। डिग्री 0 होती है किसकी? कांस्टेंट फंक्शन की। और इसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। रेंज क्या होता है? जो कांस्टेंट वैल्यू दिया है c, वही। ये क्या हो सकता है? 1, 2, -1, -2 कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? इसका रेंज। तो कांस्टेंट फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं अगले तरफ। ये क्या है हमारा? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा कुछ है, एक तरह से हम जो इनपुट देने वाले हैं वही हमें आउटपुट भी मिलेगा। अब जो भी इनपुट दोगे, देखो x की वैल्यू 1 रखो तो f(x) क्या आ जाएगा? 1। x की वैल्यू 2 रखो, f(x) क्या आ जाएगा? 2। x की वैल्यू 3 रखो, f(x) क्या आ जाएगा? 3। ये क्या ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन क्या होता है? रियल नंबर। हम देख रहे हैं अगर डोमेन इसका रियल नंबर है, तो जैसे हम इनपुट दे रहे हैं वैसे आउटपुट भी चेंज हो रहा है, तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? रेंज भी रियल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डोमेन रियल नंबर है, मतलब हम कुछ भी वैल्यू रख दे सकते हैं, वह -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो ऐसे आउटपुट भी हमारा कहाँ से कहाँ तक आ सकता है? -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। तो आइडेंटिटी फंक्शन का रेंज क्या होता है?
रियल नंबर, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। आइडेंटिटी फंक्शन एक तरह से आप कह सकते हो लाइन का इक्वेशन है, किसका, y इक्वल टू x का, यही तो है इक्वेशन ऑफ लाइन, ही तो y इक्वल टू x, यही तो आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या, y फंक्शन है, x इनपुट है। अब जैसे इनपुट दोगे x 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x 2 रखोगे y की वैल्यू 2 आ जाएगी, x 3 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये क्या कहा, ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अब हम दूसरे टाइप की तरफ, दूसरे टाइप के फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये आ गया हमारा पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन डिफाइंड या फार टू आर डिफाइंड एट f इक्वल टू x स्क्वायर। जहां वेरिएबल के पावर 2 रहता है उसे हम क्या कहते हैं, पैराबोलिक फंक्शन। ये प्योर पैराबोलिक है या प्योर क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें x स्क्वायर है, यही तो जब वैल्यू वेरिएबल के पावर 2 रहता है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। ये तो आप पढ़े 10th में भी यह पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कैसा है, तो कौन सा है, क्वाड्रेटिक। इसे हम पैराबोलिक भी कहते हैं। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन रियल नंबर होता है, मतलब ये किसी भी नंबर के लिए डिफाइंड है। लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज मतलब इसका आउटपुट। अब देख रहे हो ये वेरिएबल है, x के स्क्वायर है, मतलब x की कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, किसका, f का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना है। मतलब यहाँ पर x कुछ भी रख दो, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है कि 0 आ जाए, 0 या 0 से छोटी वैल्यू आ जाए, जैसे निगेटिव -1 -2 -3 -4 -1.5, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर का हम जो भी करते हैं हमेशा पॉजिटिव आ जाता है। जैसे -1 का स्क्वायर कर दिए, मान लो x की जगह -1 स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर कर दिए तो क्या आ जाएगा, 4। मतलब हम ये क्या कह रहे हैं, कभी आउटपुट हमारा निगेटिव आ ही नहीं सकता। क्यों, ये कभी निगेटिव हमारा आउटपुट आ ही नहीं सकता। समझो ये पॉजिटिव वाला लड़का है, ये हमेशा रिजल्ट आउटपुट पॉजिटिव ही देगा, ठीक है, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, परसेंटेज इसके आने वाले हैं। ये क्या कहेगा, इसका क्या हो जाएगा, हम इसे रेंज क्या कहेंगे, डोमेन क्या हो गया, डोमेन पूरा रियल नंबर हो गया। मतलब हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, चाहे पढ़ाई हो चाहे ना हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, डोमेन रियल नंबर हो सकता है। आउटपुट क्या हो सकता है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या, 0 से हम 0 या 0 से बड़ी वैल्यू आएगी तो हम डोमेन क्या कहेंगे, रियल नंबर। और रेंज के लिए क्या होगा, रेंज देखो मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट चली जा रही है। तो रेंज क्या आ जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट की तरफ ओपन इंटरवल क्यों लगा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हम इनफाइनाइट तक कभी जा ही नहीं सकते, इनफाइनाइट क्लियर ही नहीं है। क्यों, तो इसलिए 2 में 0 को हम जानते हैं, तो 0 क्लोज इंटरवल, इनफाइनाइट की तरफ ओपन इंटरवल। ये क्या कहलाता है, हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, रेंज 0 से इनफाइनाइट तक। यहाँ पर कोई डाउट है नहीं। अब हम अगले फंक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हो क्या, वहां पर हम देख रहे थे क्वाड्रेटिक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 2n के फॉर्म में आ रहा है। मतलब क्या, इवन पावर ऑफ फंक्शन है। जैसे x पावर 2 हो गया, x पावर 4 हो गया, x पावर 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ऐसे बहुत कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे फंक्शन के लिए क्या हो सकता है, एन क्या है, नेचुरल नंबर है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। डोमेन और रेंज विल बी सेम। इसका भी क्या होता है, डोमेन और रेंज हमेशा सेम रहते हैं। पिछले, सेम का मतलब पिछले वाले जैसे, क्वाड्रेटिक के जैसे। जैसे देखो क्या है, अगर x पावर x के लिए 2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 2 है, मान लो x पावर यहाँ पर 2 था, क्या आ जाएगा, x पावर 2 रखोगे, x स्क्वायर है हमारा, तो 2 रखोगे, x की वैल्यू अगर 2 है तो क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इफ x इक्वल टू 2 x y, x स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 हो जाएगी। तो देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, लेकिन x क्यूब x4 के लिए क्या आ जाएगी 16 हो जाएगी। x इक्वल टू 2 है तो क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये सबसे हाईएस्ट पावर वाली इधर वाली होगी, उसके बाद घटते घटते इधर वाली जो सबसे होगी वो सबसे लोएस्ट पावर वाली होगी। क्यों, क्योंकि वो थोड़े से वैल्यू के लिए बहुत ऊपर चली जा रही है, ये अधिक वैल्यू के लिए भी उतने ऊपर जा रही है। तो जो सबसे बाहर वाला होगा वो सबसे लोएस्ट पावर वाला होगा, सबसे अंदर वाला जो होगा वो सबसे हाईएस्ट पावर वाला होगा। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन तो हम कुछ भी रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x पावर 2 है, x पावर 4 माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हो, और वो आएगा हमेशा क्या, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में देगा। देखो -2 के पावर 4 रखो तो अब क्या आ जाएगा, तब भी 16 आएगा,
क्यों? वो 2 के पावर 4 रखो तब भी क्या आ जाएगा 16। मतलब कुछ भी रखोगे माइनस, क्योंकि इवन पावर में है ना, जब इवन पावर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या, रेंज, डोमेन तो रियल नंबर हो ही गया, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज वही हो जाएगा 0 से इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि आप निगेटिव वैल्यू रख रहे हो तब भी पॉजिटिव दे रहा, और पॉजिटिव तो दे ही रहा है, तो इसका भी डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट वाला। मतलब हम देख रहे हैं जब 2 डिग्री था, मतलब क्वाड्रेटिक था, तब भी डोमेन क्या था, रियल नंबर, रेंज 0 से इनफाइनाइट था। और जब जनरल केस ले रहे हैं, जब इवन पावर वाला कुछ भी ले रहे हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 कुछ भी ले रहे हैं, तब भी हम क्या देख रहे हैं, डोमेन क्या आ रहा है, डोमेन हमारा रियल नंबर आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है 0 से इनफाइनाइट तक। तो हम क्या देखें, हमारा कोई भी इवन पावर हो तो क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, रेंज इनफाइनाइट होगा। वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्या है, क्यूबिक फंक्शन। ये थोड़ा मजेदार है यार। क्यूबिक फंक्शन क्या रहा, फंक्शन आर टू डिफाइन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, एक्स क्यूब मतलब एक्स के पावर 3 होना चाहिए। क्या इसका डोमेन क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो यार, यहाँ थोड़ा है सही, यहाँ पर देखो आप जैसी वैल्यू रखोगे ना, निगेटिव वैल्यू रखोगे तो आउटपुट निगेटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा। चलो देख लेते हैं। अगर x इक्वल टू क्या है 2, तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 2 पावर 3 क्या हो जाएगा 8। अगर x इक्वल टू -2 है तो 2 पावर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स की क्या आ जाएगा -2 पावर क्यूब। -2 पावर क्यूब का मतलब क्या, -2 इंटू -2 इंटू 2, कितनी बार 3 टाइम्स, -2 इंटू -2 इंटू -2। ये देखो एक बार कट जाएगा, एक माइनस तो बच जाएगा ना, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, एक माइनस बचा है तो क्या आ जाएगा -8। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, निगेटिव के लिए आउटपुट क्या आ रहा है, निगेटिव वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, देखो एक्स क्यूब हम कुछ भी रखेंगे तो डिफाइन तो है ये है, क्यों, एक्स क्यूब ऐसा कोई वैल्यू रख सकते हैं जिससे डिफाइन नहीं है, डिफाइंड है हर वैल्यू के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, क्योंकि हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है। अब आती है रेंज की बात। तो रेंज हम देख रहे हैं क्या, रेंज हम देख रहे हैं जब निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। जैसे यहाँ पर देख लो x इक्वल टू 1 हो तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब 1 हो जाएगा, लेकिन x इक्वल टू -1 हो तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, तब -1 आ जाएगा। ऐसे ही x इक्वल टू क्या 3 हो तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा 27, और x इक्वल टू क्या हो -3 हो तो एक्स क्यूब क्या आ जाएगा -27। क्यों, तो हम जैसे वैल्यू चेंज कर रहे हैं, निगेटिव रख रहे हैं निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव रख रहे हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका आउटपुट हम क्या कह सकते हैं, निगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है। तो ऐसे हम माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे प्लस इनफाइनाइट रखेंगे तो प्लस इनफाइनाइट की वैल्यू आएगी। क्यों, बहुत बड़ी पॉजिटिव रखेंगे बड़ी। तो क्या कह रहा है, जैसे हम निगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो ऐसे बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव की तरफ ऐसे बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसका रेंज भी कहाँ से है, देखो रेंज भी तो पूरा रियल नंबर है, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव सारे आ रहे हैं फ्रैक्शन, और डोमेन भी क्या है, डोमेन रियल भी नंबर है, क्योंकि रियल पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है, और आउटपुट भी पूरा आ रहा है। तो डोमेन क्या कहेंगे, डोमेन भी इसका रियल नंबर है, डोमेन क्या आ जाएगा, रियल नंबर। रेंज क्या आ जाएगा, रियल नंबर। इसके लिए डोमेन और रेंज रियल नंबर है। था अभी हम क्या देखें, हम देख रहे थे जब इवन पावर था तो डोमेन क्या था, रियल नंबर, लेकिन रेंज क्या था 0 से इनफाइनाइट। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, अब देख रहे हैं जैसे ऑड पावर आ रहा है, क्यूब आ गया, तो क्या देख रहे हैं हम कि डोमेन रियल नंबर हो गया, रेंज भी रियल नंबर हो गया। लेकिन वहां पर क्या था, जब इवन पावर था केवल डोमेन ही रियल नंबर था, रेंज क्या था 0 से इनफाइनाइट। चलो एक और हम देख लेते हैं, ये है हमारा ऑड पावर फंक्शन, मतलब जब जनरल हो, जनरल फंक्शन क्या 2n+1 के फॉर्म में हो। जनरल क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी, 7 9 11 13 17 19 21 कुछ भी हो सकता है। क्यों कि ऑड है ना, 2n+1 ऐसे तो लिखते हैं हम ऑड नंबर, क्यों, ये ऑड का जनरल फॉर्म है। उस समय हम क्या देख रहे हैं, जैसे देखो एग्जांपल दिया है, क्यूब हो सकता है 5 7 9 11 13 कुछ भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, तो देखो अभी हम क्या देखे हैं, जब क्यूब रहा था तो रेंज क्या था, रियल नंबर था, डोमेन भी रियल नंबर था। ऐसे इसके लिए भी क्या हो जाएगा,
डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब हमारा पावर इवन है तो क्या है, रेंज हमारा 0 से इनफाइनाइट है और डोमेन रियल नंबर है। लेकिन जब पावर ऑड है जैसे 3, 5, 7, 9, 11 तो डोमेन क्या है, डोमेन रियल नंबर है, रेंज भी रियल नंबर हो रहा है। जब पावर ऑड होगा तो डोमेन रेंज क्या आ जाएंगे, रियल नंबर। लेकिन जब पावर इवन होगा तो क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, 0 से इनफाइनाइट। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, बस ये याद रख लेना डोमेन रेंज का। इवन के केस में क्या होता है, डोमेन रियल नंबर, रेंज 0 से इनफाइनाइट। ऑड के केस में क्या होता है, डोमेन रेंज दोनों क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट, मतलब दोनों रियल नंबर हो जाते हैं। अब हम अगली टॉपिक की तरफ चलते हैं, दूसरा हम फंक्शन देखते हैं। इरेशनल फंक्शन आ गया। कह रहा है ए फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड एंड f(x) = gx अपॉन hx वेयर hx नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कोई फंक्शन है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में डिफाइंड है। क्या न्यूमरेटर क्या है, gx, डिनोमिनेटर क्या है, hx, जहाँ hx क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये ऐसा क्यों कह रहा है, कुछ समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, hx 0 क्यों नहीं हो सकता है यहाँ, सोचो सोचो, चलो हम ही बता देते हैं। hx 0 इसलिए नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर gx कोई नंबर हो गया हमारा, कोई कांस्टेंट हो गया, कोई भी वैल्यू होगा, अगर किसी वैल्यू को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, इनफाइनाइट आ जाता है। मतलब ये डिफाइंड नहीं होगा, कब, जब hx 0 हो जाए। इसलिए इसने लिख दिया पहले क्या, hx 0 नहीं है। कह रहा है फंक्शन R to R डिफाइंड है, f(x) = gx अपॉन hx where gx is not equal to 0। gx and hx are two polynomial function, और ये भी कह रहा है gx और hx क्या है, टू पोलिनोमियल फंक्शन है। तो क्या कहलाएगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ ए या R to R डिफाइंड है, ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल फंक्शन कहलाएंगे। एक रेसिप्रोकल फंक्शन दिया f(x) = 1 अपॉन x। ये देखो ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल, ऊपर वाला कौन सा फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन है ना, ते भी पॉलिनोमियल है। नीचे वाला कैसा है, लीनियर, ते भी पॉलिनोमियल है। क्या हो गया, gx और hx दोनों क्या है, पॉलिनोमियल है। तो क्या हो गया f(x), एक रेशनल फंक्शन हो गया। रेशनल फंक्शन का कैसे ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे बनता है, देखो ये ऐसे है, दिख तो रहा ही होगा ये ग्राफ, यहाँ ना दिख रहा हो तो ये देख लो, ये क्या है, कुछ ऐसे बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये हम ए रेशनल फंक्शन होता है। अब आती है इसके डोमेन और रेंज की बात। डोमेन, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हमें वो डोमेन वो वैल्यू होती है ना जिसपे फंक्शन क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो हम चेक कर लेते हैं, या फिर देखो ये किस पे डिफाइंड होगा, मतलब ये सारी वैल्यू पे डिफाइंड होगा, लेकिन ये क्या x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x = 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन क्या आ जाएगा, r - 0। तो हमने डोमेन क्या कर दिया, r में से 0 घटा दिया, ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज देख रहे हो क्या आ रहा है, देखो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ 0 पॉजिटिव 0 से इनफाइनाइट तक आ रहा है, यहाँ क्या निगेटिव 0 से निगेटिव इनफाइनाइट से 0 तक आ रहा है, मतलब ये सारी वैल्यू इंक्लूड कर रहा है। तो ये क्या हो सकता है, रेंज, रेंज इसका क्या हो सकता है, रियल नंबर। तो इसका क्या होता है, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -0 हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर दिक्कत तो नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम जब भी मिलेंगे, हमारे कुछ और फंक्शन बचे हैं, जैसे मॉडुलस फंक्शन और क्यूबिक, मान लो इसके जनरल ऑर्डर के। चलो एक और देख लेते हैं, एक इसका जनरल देख लेते हैं, तब फिर आज बंद करते हैं हम। एक है हमारा ये जनरल फंक्शन है, कब का, रेसिप्रोकल का क्यूबिक हो। जैसे फंक्शन है पार्ट डिफाइंड 1/2n+1, कह रहा है कि मतलब ऐसे हो 1/, अब तक हम क्या देखें, 1/x देखें, लेकिन 1/x पर 2n+1 क्या हो सकता है, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो। मान लो n की वैल्यू 1 रखोगे तो x⁴ हो जाएगा, 2 रखोगे तो 1/x⁴ हो जाएगा, 3 रखोगे तो 1/x⁴ हो जाएगा। ये क्या है हमारे, ये सारे ऑड पावर रेसिप्रोकल फंक्शन है, ऑड है, मतलब इसके जो भी पावर है क्या ऑड है। तो इसका फंक्शन, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है,
इसका डोमेन क्या होता है, रियल, वही डोमेन जो हम एक्स क्यूब का 1/x का पढ़े थे, वही उसका डोमेन क्या था, r-0। रेंज क्या था, पूरा रियल नंबर। वही इसका भी हो जाएगा डोमेन और रेंज, वही इसके भी होंगे। लेकिन अगर पूछ ले आपको इसमें से कौन सा हायर पावर वाला होगा, कौन सा लोअर पावर वाला, तो आप कैसे बताओगे कौन सा हायर पावर का होगा? तो आप देख लो, इसे चेक कर लो। आप कोई एक नंबर देख लो, मान लो वही हम 1 रख रहे हैं, वहाँ 2 रख रहे हैं, तो 1/2 आ जाएगा। मतलब 2 पे क्या आ रही है, सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, क्यों? लेकिन 2/3 रहेगा तो 8। जो नीचे वाला सबसे होगा वो हायर पावर का होगा, जो ऊपर वाला होगा वो लोअर पावर का होगा। तो ये हमारा क्या होगा, 8 पावर रेसिप्रोकल फंक्शन। तो हमने क्या देखा आज, हमने कुछ टाइप ऑफ फंक्शन देखे, पॉलिनोमियल देखा, उसमें लीनियर देखे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल देखे। उसके बाद क्या देखा हमने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या देखा हमने, उसका ग्राफ कैसे बनता है, और क्या देखा, उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। रेंज क्या होता है, 0 से इनफाइनाइट। और जनरल क्वाड्रेटिक, जनरल पावर, इवन पावर देखा फंक्शन, क्या जैसे x 4 6 8 10, उसका डोमेन क्या था, उसका डोमेन रियल नंबर था। रेंज क्या था, 0 से इनफाइनाइट। ऐसे 8 के लिए देखा, 8 पावर के लिए देखा x पावर क्यूब, x पावर 7 9, इसके लिए डोमेन क्या देखा, डोमेन हमारा क्या था, रियल नंबर। रेंज भी रियल नंबर था। ऐसे 8 पावर रेसिप्रोकल फंक्शन देखे। 8 पावर रेसिप्रोकल फंक्शन क्या हमारा, यहाँ पर डोमेन क्या है, रियल नंबर माइनस 0। मतलब एक्सेप्ट 0 पे डिफाइंड नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आप 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो डोमेन में से हम क्या, केवल 0 हटा देंगे तो पूरा रियल नंबर हमारा डोमेन हो जाएगा। रियल नंबर में से 0 हटा देंगे तो पूरा रियल नंबर क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। रेंज तो पूरा नंबर है ही। हम अभी और बहुत सारे फंक्शन बच रहे हैं, जैसे इवन पावर रेसिप्रोकल फंक्शन बच रहा है, और मॉडुलस फंक्शन बच रहे हैं, और बहुत सारे फंक्शन बच रहे हैं। हम अगली क्लास में उसे देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद है आप सबको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यार थोड़ा आप वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों से और कौन से, और कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ पर। उम्मीद है आप तक अभी इसमें थियरी में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं, बाय, थैंक यू।